केवल घुसपैठियों को तो कहाँ है घुसपैठिए? और अगर राहुल गांधी की यात्रा में इतना दम है, तो फिर आपका क्या है? आपका नेटवर्क का क्या हुआ? बताइए मुझे। सारा सिस्टम केंद्र के पास है, तो आप बताओ ना। लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। ये कब तक बनाओगे बेवकूफ आप लोगों को? वो तो कह रहे हैं कि मेरी हम लोगों के यहाँ सरकार आएगी तो हम लोग जो है तो प्रतिज्ञा अब तक 15 साल से पहले क्यों नहीं निकाल दिया आपने? 15 साल तक क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठे थे? 15 साल से क्यों नहीं निकाल पाए आप? अरे आप ऐसी बातें कर रहे हैं। 10 साल से केंद्र में आप बैठे हो, तो आप क्या कर रहे थे भाई? उनका यही कहना है कि केवल घुसपैठियों की वजह से ही जो अगर घुसपैठिए हैं तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? 15 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आप क्या कर रहे? क्या आप आने वाले 5 साल में निकाल दोगे? ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मैं तो सीधा कहता हूं कि चुनाव आयुक्त मिले हुए हैं और वो वोट चोरी कर रहे हैं। हाँ, 100%। ये देश के अंदर, क्योंकि अब लोग जाग गए हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। तो इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। लोग तो जाग गए, इनके झांसे में नहीं आ रहे। आप शिक्षा पर बात नहीं करोगे, आप स्वास्थ्य पे बात नहीं करोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करोगे, आप देश की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करोगे, आप नफरत की बात करोगे। इसके अलावा कोई काम नहीं करोगे। नफरत से देश नहीं चलेगा, देश तो मोहब्बत से चलेगा। उन्होंने अमित शाह जी के एक बयान को भी कोट किया कि अमित शाह जी ने कहा था कि वहाँ बिहार में युवाओं के लिए अगर फैक्ट्री लगाना चाहे, उद्योग लगाना चाहिए तो जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीन तो है लेकिन वो अडानी को देनी, अडानी को दे तो दी, 1 रुपए की लीज पर दे तो दी। अरे इनके पास गुजरातियों को देने के लिए सब कुछ है। वहीं राहुल गांधी जी के जो बिहार में लगातार उनकी रैली हो रही है, उसमें सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र की जननी है बिहार और जनता तय करेगी कौन बैठेगा। 55 साल तक कांग्रेस ने भारत को केवल लूटा, उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया, दलितों को आरक्षण छीन। इनके पिताजी कहां थे? इनके पिताजी कहां थे? अपने बाप से भी पूछ लेते भाई। तुम्हारे बाप ने इतने दिन जिंदाबाद क्यों करी? जब लुटाई करने की बात ये कर रहे थे तो इनके पिताजी किसका झंडा लेकर के फिर रहे थे भागे हुए? वहीं जो है जनशक्ति जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोड़ो उनका, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार चरम सीमा पर है, लगातार बढ़ रहा है और आप नेता जो है सौरभ भारद्वाज वो कई आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि AQI क्यों जो है जहाँ पर बड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद में ये मशीनें लगाकर उनको कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, और जहाँ ज़्यादा वो होता है वहाँ पर ये उसको मशीनों को ही, मतलब जो उसको जांच करता है उसको ही कम करवा देते हैं। मिलीभगत चल रही है, बहुत बुरा हाल है। देखिए, सांस लेना दिल्ली में दूभर हो गया। दिल्ली में सांस नहीं लिया जा रहा है। और दिल्ली क्या, चारों तरफ हमारा सहारनपुर विश्व में 26वें नंबर पर है। अब इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता AQI के अंदर, जहाँ पर ऑलमोस्ट 53% से ज़्यादा फॉरेस्टेशन है, वहाँ पर फॉरेस्ट है, वहाँ पर यह हाल है। तो AQI तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और प्रदूषण के ऊपर सब लोगों को जागरूक होकर के काम करना चाहिए। मैं गया था, अभी एक आ रहा था हरियाणा से निकलता हुआ, तो पराली जल रही थी, खेतों के अंदर पराली जल रही है, आज भी जल रही है। सरकार कहती है कि नहीं जल रही, आज भी जल रही है। रात जो है वहाँ कई युवा जो है, कई लोग जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। ये तो सरकार देखिए सुनना नहीं चाहती। सरकार प्रदर्शन कोई भी करे उसे बर्दाश्त नहीं होता, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब भैया तुम्हारे से हो नहीं रहा है, हाथ जोड़ के विनती है, छोड़ दो। अब तुमसे हो नहीं रहा है, छोड़ दो। अब देश हित में छोड़ दो, अब ये देश के लिए जरूरी है। वहाँ उधर असम में जो है बहुविवाह निषेध विधेयक, अरे सांस आ नहीं रहा, बहुविवाह वाली आई है, पहले सांस तो आने दो। इन्हें तो सिर्फ बहुविवाह, तलाक, बांग्लादेशी, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। इंसान को सांस आ नहीं रहा, स्वास्थ्य महंगा, शिक्षा महंगी, हर हाल खराब कर दिया, जीना मुहाल कर दिया, उस पर बात नहीं करेंगे, बस इस पे शुरू हो जाएंगे। बस भैया तुम्हारे से नहीं हो रहा, अब छोड़ दो। अब ये कितने दिन नफरत बांटोगे? नफरत में लोग आने वाले नहीं हैं। वहाँ उधर जो है मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मुसलमान इस
ईसाई जो है वो आरएसएस में आ सकते हैं, लेकिन उनको जो है संघ में उनका स्वागत है बशर्ते भारत माता के पुत्र के रूप में आए। तो भारत माता के पुत्र केवल आप ही हैं क्या? ये आपको गलतफहमी कैसे हो गई कि केवल आप ही हैं? ये हमारी मादरे वतन है, मादरे वतन। हम इस धरती के जहां हम खड़े हैं, ये हमारी मादरे वतन है, हम इसकी औलादे हैं। ये आपकी अकेले की नहीं है, और आप सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है हमें, ना हमें आपसे सर्टिफिकेट चाहिए कि आप सर्टिफिकेट देंगे। हम हैं। वो ठीक रहेगा। सांसद जी, बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के अंदर जो माहौल है और जो हालात हैं, आज गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। आज गरीब आदमी को जीवन यापन करना हालत से बाहर हो गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था कि अपने समाज को देश के अंदर शिक्षित कर करके आगे करने का काम करेंगे। शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि लोगों को शिक्षा प्राप्त करना भारी हो गया। अभी मेरे यहाँ बराबर में ज़िला मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना गांव में एक छात्र ने, बेचारे ने फीस ना जमा होने के कारण उसको स्कूल में कॉलेज में प्रताड़ित किया गया, और उसने पेट्रोल डालकर वहीं आग लगा ली। इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता कि एक बच्चे का सुनहरा भविष्य केवल 7,500 रुपये फीस जमा ना करने के कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे ज़्यादा कोई दुखद नहीं हो सकता। और उसके बाद भी ये बात करें कि देश के अंदर खुशहाली आ रही है, आपने तो शिक्षा महंगी कर दी, स्वास्थ्य महंगा कर दिया, आम आदमी का जीवन यापन महंगा हो गया, किसान का पैसा नहीं मिला। उसने बार बार कहा कि मेरे गन्ने का पैसा पेमेंट हो जाएगा, मैं पेमेंट करा कर पैसा ला दूंगा। लेकिन बहुत दुखद है, ऐसी स्थिति के अंदर चुनाव हो रहा है, तो लोगों को चाहिए कि अब बदलाव की ज़रूरत है। इनके बस का नहीं है, इन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, उधर बिहार में अमित शाह जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, कि कांग्रेस और जो महागठबंधन है वो लगातार बिहार के अंदर घुसपैठियों को ही शरण देने में लगा हुआ है। अरे भाई, ये मरने वाले हिंदुस्तान के हैं, ये जो परेशान लोग हैं ये हिंदुस्तान के हैं। कब तक घुसपैठी है? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो बताएं कि कितने घुसपैठी आपने पकड़े, और घुसपैठी आ रहे तो क्यों आ रहे। ये जिम्मेदारी आपकी है, कांग्रेस की नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। जिस चीज का आप नार बार लेकर के करते हैं वो है ही नहीं, केवल आपको नफरत फैला करके अपनी कमियों को, खामियों को छुपाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पास है